खजूर बाजार में 50 से 100 रुपये किलो तक बिकता है। ऐसे में किसान 5 वर्ष में 2 से 3 लाख रुपए तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। एक पेड़ से तकरीबन 50,000 की कमाई होती है। एक पेड़ पर 70 से 100 किलोग्राम तक फल तैयार हो जाता है। आज के वीडियो में हम आपको खजूर की खेती से संबंधित सारी जानकारी देंगे, तो बने रहें हमारे साथ। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा भी दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। और अफ्रीका में की जाती थी, लेकिन आज भारत में भी कई जगहों पर खजूर की खेती आपको देखने को मिलेगी, जिसमें किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खजूर 2 प्रकार के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल या नर और मादा। मादा प्रजाति में 3 तरह की किस्में पाई जाती हैं, बरही, खुनेजी और हिलवादी। लेकिन नर प्रजाति में धमानी और मेल मदसरी मेल खजूर होते हैं। खजूरों को खाने के अलावा इसके फलों के अनेक प्रकार की चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जैसे जूस, जैम, चटनी, अचार और काफ़ी बेकरी की चीज़ों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेरा नाम है वैद सिंह रायमल, काम जरपरा। अच्छा, तो आप ये खजूर का काम कितने साल से कर रहे हैं? खजूर का काम 20 वर्ष था। 20 वर्ष। खजूर की खेती के लिए मिट्टी को सबसे पहले तैयार किया जाता है। मिट्टी को पहले आप 2 से 3 जुताई कर सकते हैं और उसके बाद पाटा मार के पूरी मिट्टी को समतल करके बराबर कर दें। उसके बाद आपको खड्डे खोदने पड़ते हैं, और खड्डे में अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो देसी खाद वगैरह मिला सकते हैं, अन्यथा आप केमिकल वगैरह मिला करके उसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए रेतीली और भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता रहती है। पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 मीटर होनी चाहिए, और 2 लाइनों के बीच की दूरी भी 15 मीटर होनी चाहिए। 15-15 मीटर पे आपको 1-1 मीटर गहरे खड्डे खोद देने हैं, जिन्हें आप अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम गोबर की खाद उसके अंदर मिला सकते हैं। अन्यथा आप जो खड्डा है उसके अंदर जिंक, फास्फेट वगैरह मिला करके और गोबर की खाद मिला करके खड्डे को वापस से भर दें। इस तरीके से आप खड्डे को भर सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 70 से 100 पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डेंस करना चाहते हैं तो जो इनके बीच की दूरी है वो कम कर सकते हैं। पौधे की जो रोपाई है वह अगस्त या सितंबर के महीने में की जाए तो सबसे उत्तम समय होता है। लगभग 3 वर्ष के बाद ये पौधा फल देना शुरू कर देता है। पहले वर्ष लोग फल कम लेते हैं ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाए, उसके बाद फल लेना शुरू करते हैं, यानी चौथे वर्ष से फल लेना लोग शुरू करते हैं। ये जो आप फार्म देख रहे हैं ये कच्छ का है, और कच्छ में इस तरह के बहुत सारे फार्म आपको देखने को मिलेंगे जो 25 से 30 साल से खेती कर रहे हैं खजूर की क्षेत्र में। खजूर ज़्यादातर गर्म और नमी वाले इलाके में होता है, जो थोड़ा शुष्क भी हो। यहाँ पे तापमान 30 डिग्री से ऊपर का होना चाहिए। अगर ज़्यादा अच्छी वैरायटी आपको खजूर की चाहिए तो बाड़मेर और बीकानेर जैसा जो एरिया है जहाँ पे बिल्कुल नमी नहीं है और गर्मी है, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के खजूरों के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, तो अच्छी क्वालिटी के खजूर वहाँ पे हो सकते हैं। खजूर का जो पौधा है यह ज़्यादा बारिश वाले इलाके में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे बारिश की वजह से फल खराब होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। 10 किलो आता है, 10.5। 10.5 किलो। हाँ, फिर पैकिंग करके इनको बाहर बेचते हैं कि हाँ, अलग अलग जगह बनते हैं। मुंबई है, केरला है, बांग्लादेश है, अलग अलग जगह ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, व्यापारी लेके जाते हैं कि कैसे? हाँ, हम यहाँ से टेम्पो में भर के देते हैं, वहाँ पे वो व्यापारी होते हैं, दलाल होते हैं, वहाँ पे उसको बेचते थे, वो वहाँ पे हमारा माल बेचते हैं। फिर जो भी भाव होता है वो हमको बिल करके बेचते हैं। इसका जो पौधा होता है वह 2 तरह का होता है, एक टिश्यू कल्चर बोलते हैं, एक सरकरा बोलते हैं। जो टिश्यू कल्चर होता है ये तो आपको किसी भी रजिस्टर्ड फार्म से या कोई सरकारी नर्सरी है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। मुंद्रा में भी एक सरकारी नर्सरी है जो 1978 में खुली थी दर्ब के पास। यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी के पौधे आपको मिल जाते हैं। अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से आपको यहाँ का नंबर मिल जाएगा, अन्यथा आप किसी से भी खरीद सकते हैं। अगर यह पौधे आप किसी किसान से खरीद रहे हैं तो लगभग इसकी कीमत आपको 3500 से 5500 रुपये तक एक पौधे की कीमत पड़ती है। सरकारी नर्सरी में यही रेट आधा हो जाता है, और गवर्नमेंट सब्सिडी दे तो ये पौधा आपको 700 से 800 रुपये तक मिल सकता है।
इसमें जो पोलिनेशन का प्रोसेस है वह हाथ से ही किया जाता है। मधुमक्खी भी करती हैं कुछ पोलिनेशन, लेकिन मधुमक्खी अच्छे से पोलिनेशन नहीं कर पाती। हाथ से किया हुआ पोलिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। पोलिनेशन करने का आसान सा तरीका है, जब पौधे पे फूल आ जाता है तो फूल को झाड़ करके उसके अंदर मादा या नर पौधा हो तो मादा और मादा पौधा हो तो नर, उसके अंदर डाल के उसको हिला करके उसको बांध दिया जाता है। ऊपर से कागज़ वगैरह या अखबार को आप रैप कर देते हैं ताकि पोलिनेशन अच्छा हो। इससे आपके जो फल हैं वो अच्छी वैरायटी के पैदा हो जाएंगे। पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोलिनेशन करने के 2 से 3 महीने के बाद फल शुरू हो जाता है ना, और उसी समय उसे बचाना या प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसे अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए तो आपका फल अच्छा होता है। फल का रंग शुरू में हरा होता है और बाद में फिर वह जैसी क्वालिटी होती है वैसा बन जाता है। पीला होगा तो पीला बन जाएगा और लाल होगा तो हल्का हल्का लाल होना शुरू हो जाता है। पोलिनेशन के लिए अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो लगभग 30,000 रुपये किलोग्राम के हिसाब से मादा बीज जो है वो आपको मिलता है और वह 2 से 3 साल तक चल जाता है। खजूर की खेती के साथ साथ अगर आप पोलिनेशन का भी बिजनेस करना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा बिजनेस हो सकता है, क्योंकि पोलिनेशन के जो बीज होते हैं इनको काट के सुखा करके बनाया जाता है, जिसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को अगर आप अच्छे से सीख के ये बिज़नेस करें तो इसकी बाज़ार में कीमत आपको 30,000 से ऊपर ही मिलती है। कम से कम 1 किलोग्राम की 30,000 रुपये कीमत रहती है। इसका प्रयोग काफ़ी सारी दवाइयों में भी किया जाता है और खजूर के जितने भी फार्म हैं उन्हें पोलिनेशन के लिए मादा बीज बाज़ार से खरीदने पड़ते हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ज़मीन के पानी की pH वैल्यू की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खजूर का जो पौधा है ना ये खारे पानी में भी हो जाता है, बल्कि जितना ज़्यादा खारा पानी होता है उतनी ही अच्छी फसल देने की संभावना बढ़ जाती है। अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने क्षेत्र में खजूर का पौधा लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले आपको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे कौन सा पौधा हो सकता है और जो पौधा हम लगा रहे हैं उसके लिए हमारे क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वो अनुकूल है या नहीं है। तो देखो, हमने बहुत सारी आपको जानकारियाँ दी हैं खजूर के पौधे के बारे में, लेकिन मेरा मानना फिर भी है कि खजूर के पौधे या खजूर का फार्म लगाने से पहले आपको उसमें क्या क्या नुकसान होते हैं ये चीज़ों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप खजूर से होने वाले नुकसान को जानना चाहते हैं तो जिसमें 2 मुख्य नुकसान है, एक तो पानी और एक नर और मादा की पहचान। अगर ये आपको अच्छे से पता है तो आपको खजूर की खेती में ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इनके बारे में आपको अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि अधिक पानी की वजह से खजूर की खेती बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस बारे में देने के लिए। अगर खजूर के खेती में होने वाले नुकसान के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें किस किस तरीके के नुकसान है। हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो इसी के ऊपर बनाने की। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।